हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, जैसा कि हमने लास्ट के 3 वीडियो में आपको बताया था कि जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा देनी चाहिए। आपको हॉस्टल लिस्ट भी मैंने दिखाई दी, प्रीवियस 2 ईयर्स की कट ऑफ कैसे की जाती है हॉस्टल के लिए। तो आज बहुत से बच्चे बोल रहे थे, भैया मेरे को ये बताओ कि मुझे मेरी रैंक ये है, तो मुझे ये कैटेगरी है, तो मुझे कौन सी ब्रांच है यूआईटी में मिल जाएगी। तो उसके लिए मैंने एक रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो आपके सामने बनाया है। इसमें देखिए आप, जो मैंने कट ऑफ्स लिए हैं वो लास्ट ईयर की कट ऑफ्स उठाई हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस लास्ट 42 के गई है, और आईटी में आपकी ये 55 के करीब गई हुई है, और ईसी में आपकी 1,06,000, ट्रिपल ई में 2,28,000, मैकेनिकल में 6 लाख तक, और बायोटेक में भी अप्रॉक्स 6 लाख तक गई है। बाकी मैं बताना चाहूँगा, जो इस साल की आपकी कट ऑफ है जनरल में, कंप्यूटर साइंस अगर आपको यहाँ पे कॉलेज में लेनी है तो आपकी रैंक अंडर 40 के ही होनी चाहिए। 40,000, अगर 35,000 से 40,000 तक के बीच में रैंक है आपकी, तो आपकी कंफर्म है कि आपको मिल जाएगी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। और जो आपकी आईटी ब्रांच है, अगर आपको आईटी लेनी है तो आपकी जो रैंक है वो 50 के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है, जैसे कि कोविड की वजह से बहुत लोगों की फाइनेंशियल दिक्कतें थी, तो बहुत लोगों ने लिया नहीं था एडमिशन वगैरह। तो ये रैंक जो है आप थोड़ी गिर 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 जाएगी, हाई जा सकती है रैंक मतलब आपकी। और जैसे आपका ईसी में लास्ट ईयर 1,06,000 थी, तो आप समझ लिए इस साल आपका 90 के से लेके 1 लाख के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपकी ईसी कंफर्म है। नहीं तो फिर स्पॉट राउंड में आपको मिल सकती है 1,06,000। बाकी अगर 1 लाख से आपकी कम है रैंक तो आपकी कंफर्म लगा लो। ऐसे ट्रिपल ई में अगर आपकी रैंक 1.5 से लेकर 2 के बीच में है तो आपको ट्रिपल ई भी मिल जाएगी यहाँ पे जनरल कैटेगरी से। ऐसी मैकेनिकल की भी, आपकी मैकेनिकल की कुछ ज़्यादा ही गिर गई थी पिछले साल रैंक, क्योंकि मैकेनिकल की सीटें बहुत सी खाली रह गई थी, जिससे स्पॉट राउंड में भी बहुत सारी हमारी सीटें भी खाली रह गई थी, इसलिए मैकेनिकल की रैंक बहुत गिर गई थी। अगर आपको मैकेनिकल यहाँ लेनी है तो आपको, आपकी रैंक अगर 4 लाख के करीब भी है, 4 या 5 के बीच में है, तो आपको यहाँ पे स्पॉट राउंड तक आराम से मैकेनिकल मिल जाएगी। और ये बायोटेक में लास्ट ईयर बच्चे बहुत कम आए थे, तो शायद इस साल ये ब्रांच का भी कोई पता नहीं है। तो ये साल सुनने में आया कि सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे लेके आ रहे हैं यूआईटी में बायोटेक की जगह। बाकी अगर बायोटेक रहती है तो बायोटेक की कट ऑफ इतनी ही जाती है, क्योंकि बायोटेक में बहुत ही बच्चे कम आते हैं। लास्ट ईयर 15 बच्चे थे सिर्फ बायोटेक में। नाउ अब वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी। हाँ, जो जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है और जो जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए ये कैटेगरी होती है। तो इसमें आपकी जो कंप्यूटर साइंस की लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी तो 48,000 गई थी। बाकी इतनी जाती नहीं है ईडब्ल्यूएस में। तो आपकी अगर रैंक क्या कहते हैं 42 के अंडर है, 42 के अंडर, तो आपको ईडब्ल्यूएस से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ऐसे ही आपकी अगर आईटी में आपकी रैंक अगर 55 के अंडर है, 55 के अंडर, तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपको यहाँ पे आईटी ब्रांच मिल जाएगी। ऐसी ईसी में आपकी अगर 1,80,000 से 90 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए, 18 के से लेकर 19 के बीच में, तो आपको आसानी से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में ईसी की सीट अलॉट हो जाएगी। क्योंकि ये हैं सारी फाइनल थर्ड स्पॉट राउंड की कट ऑफ्स हैं, तो जिसमें आप 10,000 या 20,000 रैंक अप डाउन कर सकते हैं, उसके बीच में ही मिलती हैं। ऐसे ट्रिपल ई आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से चाहिए तो आपकी वही 1.5 के अंदर रैंक होनी चाहिए। मैकेनिकल को भी आपको 2 के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल की ज़्यादातर यही जाती है। और बायोटेक में आपको आसानी से मिल सकती है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि बच्चे कम ही होते हैं बायोटेक में, इंटरेस्टेड नहीं होते। क्योंकि जो यूआईसीटी है इसका कॉलेज दूसरा, वहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे केमिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है, M+ MBA के साथ हैं, तो बच्चे ज़्यादातर उधर चले जाते हैं। तो यहाँ पे बायोटेक में बहुत बच्चे कम इंटरेस्टेड हैं। मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं यूआईसीटी का भी वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस का कितना कितना कट ऑफ था वहाँ पे। नाउ अब देखेंगे हम यहाँ बीसी कैटेगरी है। जो पहली बात तो ये, यहाँ पे कोई सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल की सीट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बीसी का सर्टिफिकेट माना जाता है। यदि आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो तो बीसी का ही अपना बनवाएं, ठीक है, क्योंकि बीसी की ही सीट है यहाँ पे। इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 66,000। हाँ, तो अगर बीसी में आपको लेना है, इस साल की आप कट ऑफ पूछो तो मैं भी ये कहूँगा, बीसी में अगर आप हो तो 55 के अंडर में ही रहना चाहिए आपकी रैंक, तभी 55 से 60 के बीच में होगी तो आपको मिल जाएगी। और अगर आप आईटी ब्रांच लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो लास्ट ईयर तो कुछ ज़्यादा ही चली गई थी, पर आपकी यहाँ 65 के अंदर होनी चाहिए रैंक, 65 से 70 के बीच में रैंक होनी चाहिए। और आपकी ईसी अगर आपको बीसी से लेनी है तो आपकी यही है 1,10,000 के करीब होनी चाहिए आपकी रैंक।
ट्रिपल ई में आपकी कुछ ज़्यादा चली गई थी पिछली साल, बट आप ट्रिपल ई में भी लगा के चलो, EWS कैटेगरी आपको लेनी है तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख के करीब होनी चाहिए। ऐसी मैकेनिकल में भी आपकी 3 लाख तक मिल जाएगी आपको EWS। बायोटेक में तो मैंने बता ही दिया है कि उसमें बच्चे बहुत ही कम हैं, तो आप लगा लो अगर 4 लाख से भी ऊपर हो तो भी मिल सकती है, नहीं तो 2 लाख के पास भी मिल सकती है, क्योंकि इसमें बच्चे ही कोई आते नहीं है ज़्यादा। मतलब आपकी 3.5 लाख तक रैंक है या 4 लाख 3.5 से 4 के बीच में है तो आपको बायोटेक में मिल जाएगी। SC कैटेगरी का देखते हैं हम लोग। लास्ट ईयर SC कैटेगरी में 1.59 के गई थी, मतलब 1,59,000 आपकी रैंक गई हुई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे IT है, IT ब्रांच में आपकी 1,94,000 गई थी, EC में 2,30,000, ट्रिपल ई में 3,35,000 एंड मैकेनिकल में 6,61,000, बायोटेक में 6,35,000। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर आपकी कंप्यूटर साइंस है लेना चाहते हैं और भी कैटेगरी आपकी SC है तो आपकी 1.5 के अंडर में रैंक होनी चाहिए। और आपकी अगर क्या कहते हैं IT लेना चाहते हैं उसके लिए भी आपकी रैंक 1,60,000 के करीब होनी चाहिए, क्योंकि जो ये रैंक लिखी है लास्ट 3rd स्पॉट राउंड की है। अगर सीट वैकेंट रहती है तो आपको इस रैंक पे मिल जाएगी, वरना नहीं मिल पाती है लास्ट। बाकी EC आपको मैंने बता दिया है कि EC आपको यहाँ 230 तक मिलेगी। ट्रिपल ई भी आपकी यहाँ 3 लाख तक मिल जाएगी SC कैटेगरी से, 3,35,000। और मैकेनिकल वगैरह आपकी जो है वही 4-5 लाख तक आपको मिल जाएगी मैकेनिकल भी। और बायोटेक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी 6 लाख तक। नाउ ST कैटेगरी में जो कटअप गई थी तो 3,58,000 गई थी, मतलब 4 लाख रैंक है आपकी, मतलब 3.5 से 4 लाख के बीच में है। तो आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी SC कैटेगरी से। ऐसी अगर IT है तो उसमें भी 3.7 से लेके, अगर 3.7 से लेके 4 के बीच में है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। EC आपको मिल जाएगी। और ट्रिपल ई में आपको देख सकते हो जैसे 5 लाख पे गई हुई है। तो मतलब आपकी रैंक अगर 3 से 4 के बीच में है तो आपको कंप्यूटर साइंस या IT में से मिल जाएगी। अगर या 4 से 5 के बीच में है तो आपको EC या ट्रिपल ई में से मिल जाएगी। अगर 5 से ऊपर है आपकी रैंक तो मैकेनिकल या बायोटेक की ब्रांच यहाँ मिल सकती हैं। और जैसे नीचे देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आती है आपकी UIT चंडीगढ़। तो ये आपका जो वेबसाइट दे रखी है आप यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। और ये UIT का आपका हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, इस पर आप जाके कुछ भी हो तो डाउट पूछ सकते हैं। नहीं तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप सब ज्वाइन हो जाइए और जो भी आपकी क्वेरी है वगैरह है उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू ऑल।